रिपब्लिक भारत सबसे पहले आज अब एक तस्वीर को दिखा रहा है जो कि चंदौसी की बावड़ी से महज केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर देखिए मनोकामना कुंड ये मिला। मनोकामना कुंड की देखिए बहुत यहाँ पर पुरानी पहचान है। सन 1884 में इस मनोकामना कुंड को बनाया गया था। मोनिका प्रगति ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि आखिर कैसे धीरे धीरे मनोकामना कुंड जो है यहाँ पर देखिए सूना पड़ गया। सन 1884 में जब इसका निर्माण कराया गया तो इसके बाद काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते थे। इसके ताल्लुकात जो है कहा जा रहा है कि मथुरा से कनेक्टेड है। मनोकामना कुंड में लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आते थे। यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा रहता था। ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संभल में देखिए लगातार प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, तो उसी कड़ी में चंदौसी में भी ये प्राचीन मंदिर अब मिला है। मां गंगा की देखिए प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है एकदम कुंड के सामने। कहा जाता है कि यहाँ पर मां गंगा साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई कई बार और लोगों को आशीर्वाद दी, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती चली आई। लेकिन अब कुंड की खासियत यह है कि नीचे कहा जाता है कि 32 कूप हैं, 32 गोले हैं आसपास और इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। जन्माष्टमी के लम्हे में यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। एक वक्त तो ऐसा था जब यहाँ पर 10-10 लाख की आबादी यहाँ पर पहुंचती थी। यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन वक्त बदलता गया, जैसे जैसे जो है पानी का लेवल कम होता गया, यहाँ पर जो है पानी की जो है कमी होती गई। अब एक बार मैं घूम के अजय एक बार तस्वीर को दिखाइए, घूम के मैं एक बार पूरे इस कुंड की तस्वीर आपको दिखा दूं। हालांकि देश के कुछ चैनलों ने इसको बावड़ी का नाम दिया, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि यह मनोकामना कुंड इसको कहा जाता है। जब हमने आसपास के लोगों से और मंदिर के पुजारी से बात की तो ये जिस तरह से मथुरा में हमने कई सारे कुंड हमने देखे हैं, ये उसी तरह से कुंड है क्योंकि इसका प्रांगण ये बहुत बड़ा है। केवल एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको कुंड का दिखा रहा हूं और आप देखिए किस तरह से पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी है और अब इसके जो है साफ सफाई का काम किया जाना बेहद जरूरी है। जब रिपब्लिक भारत का कैमरा यहां पर पहुंचा तो लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में रिपब्लिक भारत जो ये खबर उठा रहा है, अब यहाँ पर जो है लोगों की चहल पहल बढ़ेगी क्योंकि ये जो गांव में जहां पर खड़ा हूं गोपालपुर में, यहाँ पर लगभग 10 लाख की आबादी मेले में आती थी। अब आपको दिखाते हैं ऊपर से इसका व्यू, लाइव तस्वीरें देखिए लगातार कि आखिर कैसे ये पूरा कुंड ये दिखता है। देखिए मोनिका ये तस्वीर आप देखिए ऊपर से व्यू अब हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो सामने बड़ा गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंड के देखिए सामने फ्रंट पे बड़ा गेट है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो यादव लोग हैं, जब यहाँ पर निर्माण किया गया मथुरा से देखिए उनका काफी ज्यादा ताल्लुकात रहा, वृंदावन गए वो वहां पर। और ये जो बड़ा गेट है सामने, जूम करिएगा अभिषेक, यहाँ से जानवर यानी कि हाथी और गाय निकल कर आती थी, इस कुंड में पानी पीती थी। यही नहीं, लोग यहाँ पर पहुंचते थे। और ये भी कहा जाता है, मैं इस समय जिस छत पे खड़ा हूं, अजय ये तस्वीर दिखाइए, लोग यहाँ से कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिरे, इसके ऊपर भी फ्लोर आप देख रही होंगी, मान्यता ये है कि लोग यहाँ से गिरने के बाद कभी उन्हें आज तक चोटें तक नहीं पहुंची हैं। भीड़ एक बार दिखाइए रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, लोग जब यहाँ पर पहुंचे देखने के लिए और लोग भी काफी खुश हैं यहाँ पर आके। सबसे अहम कड़ी है कि जिम्मेदारी ये बढ़ती है सनातन संगठन के जो है यहाँ पर कौशल किशोर जी, क्योंकि इन्होंने बावड़ी को ही लेकर पत्र लिखा था डीएम को। अब इसको लेकर भी पत्र लिखने की तैयारी में, यही नहीं एएसआई को भी बुलाने की तैयारी में अब किशोर जी है। किशोर जी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? जैसे कि हमें जानकारी हुई थी, पंडित बाल मुकुंद जी जो अल्मोड़ा के निवासी थे और कृष्ण जी के भक्त थे, वो वृंदावन में 2-2, 3-3, 4-4 महीने वहाँ गुजारते थे। तो 1880 में वो यहाँ आए थे क्योंकि वृंदावन यहाँ के समीप है, लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने यहाँ स्थान अपना यहाँ बनाया। तो उनके थोड़ा प्लानिंग आई थी कि 1884 में इसका निर्माण करवाया था। ये मनोकामना तीर्थ है और जो वृंदावन में आप कुंड देखते हैं, तो राधा कुंड है और अनेकों कुंड हैं, उसी प्रकार का इसमें निर्माण जब कराया था तो उससे पहले उसमें पृथ्वी से जल स्रोत इसमें छूट रही थी जैसा बताया गया है। तो हौले हौले जब इसका निर्माण कराया गया तो यहाँ के लोग मनोकामना तीर्थ के नाम से। एक मैं अहम जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद आपको मैं एएसआई को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं वो बताइएगा। यहाँ पर जो कहा जाता है जब इसका निर्माण किया गया तो कई बार तो बिल्डिंगें बह गई क्योंकि वो दौर था 1884 का जब 2.5 पैसे मजदूरी हुआ करती थी। मोनिका 2.5 पैसे की मजदूरी देकर 250 मजदूर यहाँ लगे थे, उसके बाद कुंड का निर्माण करवाया गया। एएसआई वाले एंगल पर आपसे बात करूंगा, क्या तैयारी है किशोर जी एएसआई को लेकर, आप क्या पत्र लिखेंगे? क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की ऐतिहासिक धरोहर है ये यहाँ पर, और ये कुंड बना हुआ है, गंगा मैया का मंदिर भी है और लोग बात बताते भी थे जब जो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती और यहाँ से गंगा जल भी भर के लेके जाते थे। गंगा का स्रोत यहाँ फूटा हुआ था। अब हम पूरा तत्व विभाग से ये मांग करेंगे कि इसकी संरक्षण के लिए, और जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है सनातन की, तो इसका संरक्षण इसका किया जाए और इसका पुनर्निर्माण भी होना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए।
तो जिस तरह से बावड़ी को लेकर देखिए इन्होंने कई बार अपनी चर्चाएं की, इन्होंने कहा कि हमने पत्र लिखा है, उसी कड़ी में जो है अब इसका भी निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि आसपास के लोग यहाँ पर और बेहतर यहाँ पर जीवन जी सकें, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, क्योंकि चंदौसी कहा जाता है मिनी वृंदावन है और मिनी वृंदावन का तो ये जीता जागता उदाहरण है जब किसी वृंदावन की पुजारी ने इसका निर्माण कराया हो। ऐसे में एएसआई अब यहाँ पर आकर क्या करती है देखने वाली बात होगी। विजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।